अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तो आंसर कहाँ से बनेगा आपसे। ये रहता है। आपको लगता है इंटरव्यूअर कितना टाइम देगा एक आंसर सोचने के लिए? अगर आंसर एकदम छोटा सा हो तो भी मिनिमम 15 चलो मान लेते हैं 1 मिनट उन्होंने सोचने के लिए टाइम दे दिया। अगर 1 मिनट में आप नहीं बता पा रहे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भी क्या है, लाइन लगी पड़ी है कि सबका इंटरव्यू लेके खत्म करना है। तो बताओ, मैं भी आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, वो भी ज्यादा है बट क्या है, स्टार्टिंग पीरियड है तो दे सकते हैं। वो भी क्वेश्चन सोचने के लिए, आंसर सोचने के लिए नहीं। अलग टाइम मिलेगा। जल्दी से बताओ अमरीन। नहीं तो फिर यही होगा, समय समाप्ति की घोषणा। नहीं, फिर हम लोग बोलेंगे सॉरी हम आपको हायर नहीं कर सकते, फिर दूसरे कैंडिडेट के पास जाएंगे हम। तो मैं युवराज के पास जाता हूँ, दूसरा कैंडिडेट मेरा वही है। तो बताओ दो क्वेश्चन युवराज। प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए। हम्म, नहीं नहीं, आपको लाइफलाइन पहले दिया गया था कि आप कल पढ़ के आना, दो क्वेश्चन कोई भी। अब बताओ, क्वेश्चन भी तुम्हारा रहेगा, आंसर भी तुम्हारा रहेगा, इसमें भी इतना सोचने में टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा? इंटरव्यू में तो क्वेश्चन उसका होगा, आंसर तुम्हारा होगा। प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चंस आपका बनना चाहिए और सारा चीज इंग्लिश में होना चाहिए, सबके लिए ये। हम्म। क्वेश्चंस, व्हाट इज क्वेश्चंस यू हैव? क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन थे आपके? हम्म, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो कैन यू गिव मी अ 5 एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग? हाँ, कि व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग्स। हम्म, टपल। अच्छा। हम्म, तो जो क्वेश्चन से पूछा गया है बाकी लोग भी उसका आंसर देख लोगे जल्दी से, जहां से भी देखना है। गूगल है ही, गूगल कर ही सकते हो बाकी सब। हम्म। चलो। बायो वेरिएबल। हम्म। ओके, चलो ठीक है। बाकी प्रॉपर इनके आंसर्स, ठीक है, एटलीस्ट सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ लोगे। आजकल क्वेश्चन आंसर जब से एआई है तब से इजी हो जाता है। जैसे मैंने टपल इन पाइथन लिखा, तो स्ट्रक्चर्स वे में सारा चीज बना के मुझे दे देता है ना। तो आपको अलग से नोट्स पढ़ने की या फिर अलग से वेबसाइट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे तो नोट्स आपके लिए क्रिएट कर ही रहा हूँ। तो आज का जो है हमारे पास वो कौन सा रहेगा, टपल। कि हमने स्ट्रिंग और टपल, सॉरी, स्ट्रिंग और लिस्ट देख चुके थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे टपल्स। टपल होते क्या है? क्या हो गया भावना, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आप। मंडे से ट्यूसडे हो गया।
सो टपल है क्या? एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है ना। अब इसका हम लोग यूज केस क्या रहता है कि हमारे पास लिस्ट था, वो भी सिक्वेंशियल था, है ना। उसमें भी मल्टीपल डेटा यूज कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। उसमें भी क्या होता था, मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे। देन टपल में क्या आएगा कि उसमें क्या था कि हम चेंज कर सकते थे। अब इसमें क्या आएगा कि आप चेंज नहीं कर पाओगे, कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही रहेगा कि ये क्या रहेगा, इम्यूटेबल रहेगा, कि ऑर्डर कलेक्शंस रहेंगे एंड इम्यूटेबल रहेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे लगाते हैं वो आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब आता है कि हम इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको क्या करना है, टपल क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, बताओ। वी, तो सबसे पहले आता है आपके पास डिफाइन कैसे कर सकते हो। सर ये छोड़ो, पहले ये बता दें तो आपने सेलेक्ट करा सभी को और सभी के सामने वो आप कैसे कंट्रोल ए, और उसका शॉर्टकट ही होता है ना आपके पास, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है ना, उसको स्लैश भारत, क्वेश्चन मार्क वाला नीचे है ना। कंट्रोल ए करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल ए के साथ हम सिलेक्ट करते हैं, देन क्या कहते हैं कंट्रोल, देन आपके पास क्वेश्चन मार्क का होगा की, उसको क्लिक करोगे, बैक स्लैश बोलते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। तो एक ही बार में क्या होगा, सारा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। देन पहला आता है कि डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो डिफाइन होता है पैरेंथेसिस के बेस पे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास ये रहेगा। ठीक है? पहला, इम्पिटी टपल लिस्ट आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि इम्पिटी के लिए क्या होगा, सिर्फ पैरेंथेसिस होगा। अगर आपको मिक्स डेटा टाइप रखना है तो क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन रख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीका हो गया। तीसरा क्या कर सकते हो, अनदर डेटा टाइप्स में जो है, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं माई अंडरस्कोर टपल, अब इसका डेटा टाइप आप कैसे चेक करते हो। तो सिंपली आप क्या करते हो, अगर टाइप चेक करना है तो सिंपली टाइप एंड माई टपल। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, तो ये क्या दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है, मतलब इसका डेटा टाइप टपल है। देन तीसरा जो हमारे पास तरीका होगा वो सिंपल रहेगा कि किसी भी अदर डेटा टाइप को आप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट रहेगा तो मान लेते हैं मैं अल, सबको वन रखता है इसलिए लिस्ट बोल सकते हैं, नेम्स। ठीक है, कि एक मैं नेम ले रहा हूँ, इसमें क्या आएंगे, सारे स्टूडेंट्स के नेम रहेंगे, ए, बी और सी, तीन ही रखते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो ले लेते हैं T1 इक्वल टू टपल, और टपल में आप क्या पास करोगे, नेम्स। ठीक है, तो ये भी हमारा T1 भी क्या रहेगा, बताओ। अगर आप T1 भी चेक करना चाहोगे तो T1 अब आपको क्या दिख रहा है, टपल दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टपल क्रिएट करते हो। तो ये पहला तरीका हो गया, इम्पिटी भी क्रिएट कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप स्टोर करके भी कर सकते हो। देन एक और तरीका होता है, ये हमारा थर्ड हो गया। देन फोर्थ, फोर्थ कर सकते हो कॉमा बेसिस पे, कि मैंने लिखा T2 इक्वल टू 2 कॉमा, अगर सिंपली 2 लिखते हैं तो ये टपल होगा या नहीं होगा, बताओ। हम्म, क्या दिखा रहा है, इंट दिखा रहा है।
तो चूंकि हमें पता है कि डायरेक्टली अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वही क्या होगा, सिंपल सिंगल वेरिएबल है, तो वो जिसका एक्चुअल डेटा टाइप होगा वो दिखेगा, है ना। तो अब हम इसके क्या करना है कि सिंगल डेटा टाइप में भी आप क्या कर सकते हो, टपल बना सकते हो। कैसे? तो सिंपली एक कॉमा लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये क्या है, टपल है। अब इसको रन करो। अब जब दोबारा रन करते हैं तो क्या दिख रहा है, टपल दिख रहा है। तो ये क्या हो गया कि आपका फोर्थ वे हो गया। और लास्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सप्लिसिट का यूज कर लोगे, T3 इक्वल टू टपल, और ये एम्पटी टपल ही रहेगा। ठीक है। अब ये भी T3 भी हमारा क्या है, टपल है। ठीक है। ये पांचवा हो गया। तो ये पहला, T1 कहीं दिया है, तो इसको मैं टी बोल देता हूँ सिर्फ। और एक बार मैं टी का आपको दिखा देता हूँ डेटा टाइप्स। ठीक है। तो ये मेरा पहला वे हो गया, पहला, दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो आपके पास क्या है, 5 वेज है क्रिएट टू टपल। ठीक है, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टपल। तो कहीं कहीं पे पूछ लेंगे कि 5 वेज बताओ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो बता सकते हो। अब इस तरीके से आप क्या करते हो, 5 वेज दिखा सकते हो। फोर फोर डबल हो गया। कोई नहीं, उतना तो समझदार हो ही गए हो। फर्स्ट और देख के बताओ। एक में सिर्फ पैरेंथेसिस के बेस पे क्रिएट हो रहा है, और दूसरे में हमने टपल क्या किया है, फंक्शंस का यूज किया है। दिख रहा है कि अगर सिंगल हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें भी पैरेंथेसिस बिना कॉमा के कर रहे थे, इंटीजर बन जा रहा था, तो डिफरेंस दिख रहा था। तो ये क्या है, अलग अलग वेज है। कि ये क्वेश्चंस कभी पूछते नहीं है इंटरव्यू में, बट क्या रहता है ना, यहाँ पे मैंने मॉक में देखा है कि सर पूछ लेते हैं बीच बीच में कि 3 वे बताओ, 5 वे बताओ, कैसे कर सकते हैं क्रिएट। तो इसीलिए मैंने फिर क्या किया है कि ये बताना स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, लिख लो। क्या हो गया, लैपटॉप ठीक नहीं हुआ? क्या बोल रहा है, रख लिया क्या लैपटॉप? हम्म। चैट जीपीटी से नहीं पूछा कैसे बना सकते हैं मेरा लैपटॉप? हाउ टू कस्टमाइज ए लैपटॉप। हम्म। अब कुछ फायदा नहीं है। यहाँ का टेंडर मैं ही रखता अभी।
आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का लैपटॉप तुम तो यूज करते नहीं। हम्म। वही आती है बस। मैंने बोला था ना, क्या नाम है, नीतीश। एक्स्ट्रा कमेंट नहीं। व्हाइट गाड़ी किसी का है? सर, सर। हो गया। प्रिंट करोगे तब ना आएगा। डॉट पी वाई में प्रिंट कोई भी चीज तभी शो होता है जब आप उसको प्रिंट के अंदर रखते हो। समझे? भूल गए क्या? नहीं। देखो, नोटबुक में इसलिए काम करते हैं ना, रिजल्ट साथ ही साथ दिखता है। ठीक है, हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं, बट क्या है कि अभी एक्सपेरिमेंट में है, मतलब स्टार्टिंग फेज है, इसलिए कि अगर आपको एक बार कंबाइन कोड करना है देन रन करना है तो उसके लिए क्या होता है, डॉट पी आई परफेक्ट होता है। अगर आपको कोड करना है देन क्या करना है, शो करवाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं। अब इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग होगा। बताओ सोनाली। इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करेंगे। कैसे करेंगे? कि इसमें से मुझे 3.1 कोर चाहिए, तो कैसे एक्सेस करोगे? हम्म। क्या आ रहा है? जो भी एरर है वहीं से बताओ। तो वही बताओ ना। सर इसने टपल से लिखा है, बल्कि पूरा एक सेंटेंस लिखा है। प्रिंट करा रहे हैं ना, तो हर एक वर्ड कॉमा में आ रहा है। ओ कॉमा आर कॉमा ऐसा। देखते हैं। बाकी ये जल्दी से लिखो। एआई को समझ में नहीं आता। ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप ना, स्ट्रिंग। तो वो क्या करेगा, सिंपली डिवाइड करेगा। तो इसको देखा कैसे ना, कैसे ऐसे लिखा तो ऐसे कैसे ना। नहीं, कैसे नहीं आएगा, आप स्ट्रिंग में इसको स्टोर करो, देन वहां से क्या करोगे, स्प्लिट। डायरेक्ट अपन में होता है। क्या प्रिंट करना पड़ेगा उसके लिए, किसको प्रिंट करना चाहते हो, सारे तो डिफाइन किया है ना मैंने। तो जिसको आप प्रिंट करोगे वो प्रिंट होगा। अब जैसे प्रिंट टी प्रिंट करेंगे, टी वन होगा, टी टू करोगे टी टू होगा, टी थ्री प्रिंट करोगे टी थ्री वाला प्रिंट होगा। ये लिख सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएबल है। अब इसको कितने भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो प्रिंट होगा। चलो सुमित, बाद में पूछ लेना।
नहीं आ रहा था काम। नहीं आ रहा था काम की बातें बाद में, अभी इधर देख लो। ठीक है। कि मान लो जो भी मेरे पास है माई टपल, और उसमें से मुझे क्या क्या चाहिए था, थर्ड वाला चाहिए था, तो आप फोर्थ यूज करते हो। एक दो तीन दो, तो आप क्या करते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा क्या था, स्लाइसिंग का, सॉरी इंडेक्सिंग का था। ये हमारा इंडेक्सिंग का था। अब इसी में क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग एज इट इज जिस तरीके से हम लोग यूज करते आ रहे हैं सेम होगा। स्लाइसिंग में क्या होता है कि आपको जितना वैल्यू चाहिए उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे मुझे क्या चाहिए था, 10 और 3.14 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, वन से
ठीक है। बस याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कौन सी चीजें कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहीं से है ना? ये तो स्लाइसिंग वाला था। अच्छा, स्लाइसिंग नहीं हुआ था। तब मैं इधर भी देखता हूँ। डबल। होम इंडेक्स। हो गया। हमजा, टाइमिंग क्या थी? अगर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो तो टाइम से पहुंचो, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। आधी क्लास में आओगे तो आधी क्लास तो ऐसे ही निकल जाती है।
क्या इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं इसके मेथड्स, क्योंकि इसमें अपडेट्स नहीं होता इसलिए इसमें ज्यादातर मेथड्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इसमें हमारे पास मेथड कैसे चेक कर सकते हो, तो जैसे मैंने बोला टी वन मेथड कैसे चेक होता है या फिर कैसे यूज होता है, कि डॉट, एंड डॉट के बाद कितने मेथड दिख रहे हैं, तो दो ही आपको मेथड दिखेंगे। काउंट का आपको पता है, काउंट क्या होता है, क्या होता था, कोई भी चीज भूला जाती है कितनी बार रिपीट हुई है। कि बेसिकली वो वैल्यू कितने टाइम्स है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी सिंगल सिंगल टाइम्स है तो आपको ये आंसर कितना देगा, सिंगल ही देगा। तो ये सिंपली बताता है ए हाउ मेनी टाइम्स रिपीट। ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, मान लो मैंने सी लिखा या फिर कोई भी वेरिएबल है आप वो लिखोगे उसका इंडेक्स नंबर आपको लाके दे देगा। जैसे क्या रहेगा, स्टूडेंट के नेम थे, मैंने नेम्स रखा था, नेम, नेम नहीं था क्या, नेम्स। तो नेम्स में हमने ए बी सी रखा था कि मान लो जो मेरा सी स्टूडेंट है कौन से इंडेक्स नंबर पे है, ताकि उसके बेस पे क्या किसी दूसरे लिस्ट में उसका रोल नंबर होगा, उसके बेस पे हम लोग उसका रोल नंबर ही फिर उसका मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा चीज क्या होता है सेम सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से इसका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, देन इसके बेस पे क्या करोगे, किसी दूसरे टपल में से सेकंड में जो होगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा हमारे पास इसमें होते हैं इनबिल्ट मेथड जिसका आप यूज कर सकते हो। इन इनबिल्ट मेथड्स क्या होते हैं, जो बने बनाए हुए आपको मिलेंगे। जैसे इसमें से मिनिमम कौन सा वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो। तो ये ला के देखिए, अब इसको कैसे पता चलता है ये मिनिमम है, ए बी सी, तो पहले कौन आता है, ए आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है आपके लिए दे देता है। इसी तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट्स नेम कितना रखा है, मैथ्स के मैथ्स देगा। और अगर आप क्या करते हो कि लेंथ के बेस पे निकालना चाहो तो आपको लेंथ दिखेगा कि कितने स्टूडेंट है हमारे पास वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तीन इनबिल्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, और भी होते हैं। कौन कौन से, अगर आपको सॉर्ट करना है तो उसके लिए सॉर्ट मेथड होगा। ठीक है, सॉरी फंक्शंस होगा, सॉर्टेड और नेम्स। तो ये क्या करेगा, आपको सॉर्ट करके दे देगा। लेकिन सॉर्टेड जो रहता है वो क्या रिटर्न करता है, कि जैसे आपको ये सॉर्ट करके तो दे देगा बट क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसको दोबारा टपल बनाना है तो क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग के बेस पे रहेगा, तो ए पहले आता है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, जिसका कैपिटल जो उसका लेटर क्या होगा फर्स्ट में आता है। हम्म, तो उसमें नहीं होगा, उसमें एरर दिखाएगा। वो क्या होता है कि मल्टीपल है तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, जैसे हमारे पास मिक्स वाला किसमें था, ये था माई टपल। ठीक है, देन मैंने बोला मीन ऑफ माई टपल्स। अब इसमें आपको एरर दिखेगा, दिख रहा है क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी है इंट भी है। तो स्ट्रिंग और इंट दोनों में कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा, कि मैंने बोला ए और मैंने बोला 5, बताओ कौन सा बड़ा है। तो इसीलिए क्या था, ये एरर देता है। ठीक है, तो मिक्स डेटा टाइप में क्या होगा, ये आपको एरर देगा। लेकिन अगर क्या है, डेटा टाइप सेम है तो वो क्या कर देगा, अगर अल्फाबेट है तो अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग के बेस पे करेगा, अगर नंबर्स हैं तो क्या करेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेस पे रहेगा। ठीक है, लोवेस्ट और हाईएस्ट जो वैल्यू रहेगा। तो समझ में आया है, सिंपल है कि जो हमारा सॉर्टिंग था, सॉरी ये जो मैक्स मीन था, कि हमारे पास क्या था, एबीसी था। ठीक है,
आपके पास जो वैल्यू था वो क्या था, ए बी और सी था T1 में, या नेम्स जो भी था, ये दिख रहा है। नेम्स में हमारे पास क्या वैल्यू है, ए बी और सी है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है, कैसे। तो जो पहले आता है वो छोटा है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो जब भी आप क्या करते हो, किसी भी वर्ड को क्या करते हो, सॉर्ट करके, तो क्या होता है, ए टू जेड जाता है या तो जेड टू ए आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल सॉर्टिंग करें तो क्या रहता है, डिफॉल्ट रहता है ए टू जेड का। आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसमें से मीन कौन होगा, फिर जो पहले आएगा वो मिनिमम होगा, जो बाद में आएगा वो मैक्सिमम। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लैपटॉप क्या होता है, हर एक की पे इसका नंबर रहता है। जैसे स्मॉल ए का जो नंबर होता है वो होता है 97, और जो सी का होगा उसमें से +3 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से दिखता है। ठीक है। बट ये क्या होता है, अगर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखना रहेगा तो आपको फिर कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे नंबर है और स्ट्रिंग दोनों है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको नंबर में चेंज करो, देन कंपेयर, देन आपके पास ये सारा चीज, देन आपका मीन नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ये क्योंकि ये मिक्स डेटा टाइप है, बाकी और सब ये रहता है कि अगर ये इम्यूटेबल है तो कैसे चेक करते हो, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी कैसे चेक होता है। अगर मान लो ये इम्यूटेबल है तो कैसे चेक करोगे। स्टार्टिंग, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, T1, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, स्लाइसिंग यूज किया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही चेक करना था, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना था। देन आपको फिर ये क्या देता है, एरर देता है। ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं फिर, जैसे आप रन करोगे। हाँ, कि ये इम्यूटेबल है कैसे पता चलता है, तो वो कैसे चेक होगा, तो एक बार वैल्यू देखो, अगर चेंज कर रहे हो तो ये एरर आएगा। और ये सेम एरर किस में आएगा? क्यों, तो इम्यूटेबल जिसमें भी रहेगा वो सेम एरर दिखेगा। क्या दिख रहा है, टाइप एरर दिख रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, चेक करके दिखा सकते हो। बाकी यही था। लेकिन अगर मुझे कुछ वैल्यूज चेंज करने हैं, तो कैसे करेंगे, कि मान लो आपका क्या है, इफ टपल इज म्यूटेबल बट इट required to change some data, देन फिर हम कैसे करेंगे कि मान लो आपने क्या किया कि जैसे आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ, फर्स्ट टाइम में जीमेल आईडी आपका जो था वो गलत वहां पे पुट हो गया, लेकिन आप तो वो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे चेंज होगा। हम्म, तो नया वेरिएबल पे करेंगे तो, लेकिन आपका क्या है कि डैशबोर्ड में तो एक ही है ना, उसी में स्टोर होना चाहिए ना पुराने वाले में।
हम्म। तो पहले इम्यूटेबल से इसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, फिर चेंज करेंगे, फिर इसको इम्यूटेबल बना देंगे। हाँ। तो वो जो डेटा टाइप चेंज करने का एक्सेस होगा, वो सबको नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। जैसे ईमेल चेंज करने का आपको एक्सेस नहीं होगा, वो क्या होगा, मैनेजर को होगा। ठीक है, तो वही चेंज कर सकता है इसे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो मान लो मेरा क्या है, रोल नंबर है, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, और टपल में रख देते हैं 1 2 3 5। ठीक है। अब मुझे जहाँ पे 5 था वहाँ पे 4 करना है, लेकिन ये डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, कि मुझे 5 की जगह पे 4 चाहिए, मतलब हम अपडेट करना चाहते हैं, और टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट बाय यूजिंग चेंज डेटा टाइप। तो हमारे पास डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चेंज, एंड देन प्रिंट करेंगे। अब ये मेरे मुझे क्या दिख रहा है, लिस्ट में दिख रहा है। अब लिस्ट में जहाँ पे 5 था उसको 4 कैसे कर सकते हैं? हम्म। तो इंडेक्स के बेस पे कर सकते हैं। तो इंडेक्स जहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 होगा, तो 3 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 5। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, 100 स्टूडेंट्स है, किसी एक का रोल नंबर चेंज करना है, तो फाइंड करके चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? कि मान लो मुझे क्या है कि 5 का इंडेक्स नंबर क्या है वो पता करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे? अच्छा जी, इंडेक्स नंबर चाहिए। अभी तो इससे पहले देखा था टपल के लिए इंडेक्स नंबर होता था, तो इसके लिए भी तो इंडेक्स नंबर होता है। अगर मुझे 5 का इंडेक्स नंबर चाहिए तो क्या लगाएंगे, रोल नंबर डॉट इंडेक्स और 5। तो मुझे 5 का इंडेक्स नंबर ला के दे देगा, जो भी होगा, एंड देन उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, 3 की जगह पे 4 रख दिया। अब ये मेरा लिस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। और मैं इसको एक बार प्रिंट करा दूंगा, ये दिख रहा है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको क्या है, ये लिस्ट है। अब लिस्ट को डायरेक्टली क्या करना है, टपल में बनाना है। टपल कैसे बनेगा? तो टपल और उसके अंदर रोल नंबर, और दोबारा क्या करेंगे, उसी में रीअसाइन कर देंगे, है ना। तो ये क्या होगा, परमानेंट चेंज दिखेगा। तो जैसे आप करोगे रोल नंबर, तो ये टपल हो गया। तो ये क्या रहता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहता है, बट क्या रहेगा कि आपका सिक्योर रहेगा, कि जिसको एक्सेस मिला है वही सिर्फ चेंज कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। समझा? नहीं आया? कोई नहीं। ये बताओ, रोल नंबर था हमारे पास, स्टोर हमने किया एज अ टपल, कि रोल नंबर एक बार आ गया तो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, स्कूल कॉलेज में बड़ी मिन्नतें करते हैं, अप्लीकेशंस, एफआईआर, सारी चीजें लिखते हैं, देन सबमिट करते हैं, किसी को पैसे भी देने पड़ते हैं, तो वो भी देते हैं। फिर क्या करता है, वो चेंज करता है। मतलब आप क्या करो, परमिशन ले रहे हो सारी चीजें चेंज करने के लिए, जो क्या होगा, ऑन पेपर होगा, है ना। देन वो फिर क्या होगा, कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा और वो उसको चेंज कर पाएगा। लेकिन उसके पास भी क्या होता है कि टपल चेंज नहीं होता, है ना। कि मान लो वो तो टपल कभी चेंज नहीं होता, तो उसको कैसे चेंज कर सकता है? उसका डेटा टाइप ही चेंज करना पड़ेगा उसको, है ना। तो उसका डेटा टाइप कैसे चेंज होता है? तो हम लोग ने 2 तरीके से पढ़ा था टाइप कास्टिंग। कौन कौन सा होता था? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये कौन सा टाइप है, बताओ? ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? तो जो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली चेंज करें, वो एक्सप्लिसिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर लिया। अब डेटा टाइप चेंज कर लिया, तो ये किस डेटा टाइप में दिखेगा, लिस्ट पे दिखेगा। और हमें पता है कि लिस्ट में हम अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो कैसे अपडेट करते हो, जो भी उसका इंडेक्स नंबर रहेगा वो ले लेंगे। तो अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता रहता, वो फाइंड भी कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? तो डॉट इंडेक्स, ये ऑप्शनल है, और किसका मुझे चाहिए, तो 5 का इंडेक्स नंबर चाहिए। एंड रन करोगे तो वो आपको इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। देन ये इंडेक्स नंबर क्या करोगे, यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे यहाँ से इंडेक्स नंबर ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रोल नंबर और जो भी इंडेक्स नंबर मिला उसको पास कर देंगे। ठीक है। और जैसे पास करोगे तो वो चेंज कर लिया।
असाइन किया तो चेंज हो गया, दोबारा हमने प्रिंट कर दिया तो ये चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो फिर क्या करना है कि अगर ये लिस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, फिर दोबारा कोई भी चेंज कर सकता है ना, जिसको जिसको ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये चेंज हो सकता है तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको टपल बना देंगे। तो कैसे बनेगा, जिस तरीके से हमने क्या किया था, टपल से लिस्ट बनाया था, उसी तरीके से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिवर्स हो जाएगा और ये टपल हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया? निखिल, क्या बताया, बताओ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जल्दी से। इतना मेहनत क्यों किया, बात तो ये है। अभी बताया, पूरा स्टोरी बताया, फिर भी भूल जाते हो, फिर कैसे होगा। हम्म, जैसे रहता है ना, कभी कभी आपके सर्टिफिकेट में नाम गलत हो जाता है, एक स्पेलिंग छूट जाती है, तो फिर उसको कैसे ठीक करवाते हो। हम्म, तो जहां जहाँ पे तो सब जगह पे चेंज होगा ना, और चूंकि हमने बताया ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करते हो, वहाँ पे एप्लीकेशंस लिखते हो, पूरा लेंदी प्रोसेस रहता है, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे भी लेंदी प्रोसेस होगा चेंज करने का। ठीक है, समझ में आया, आना कुछ तो बोलो, संजना। है कि सिंपली हम लोग डेटा टाइप ही चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। भावना आपको नहीं, तो हाँ ना कुछ बताया करो जब पूछते हैं तो। नहीं आया तो नहीं, हाँ तो हाँ। चेंज हो गया, तो ये जल्दी से लिख लो। फिर पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है। हो गया इतना, ये बताओ जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा तो देखो रन करके एरर आ रही है नहीं। कॉपी वाला ही था ना, कॉपी किया था ना। नहीं, नहीं तो कॉपी में ही किया था ना, कॉपी से फिर कॉपी किया था। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है पैकिंग और अनपैकिंग। क्या होता है, क्या होता है, सिंपल मीनिंग क्या होता है वो बताओ पैकिंग का। सारी चीजें पैक करके एक जगह पे रखना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, आप कॉमा के बेस पे क्या करते हो, मल्टीपल चीजें लिखते हो और उसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि सारे वेरिएबल्स को एक ही में कंबाइन कर देगा। तो कंबाइन करेगा तो कैसे दिखेगा वो, तो सिंपली टपल के फॉर्मेट में दिखेगा, दिख रहा है, 10 हेलो, और 10 वो किस फॉर्म में है, तो टपल का। हाँ, हाँ, ये भी आप तरीका लिख सकते हो पैकिंग के बेस पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैक कर रहे हैं सबको एक ही जगह पे। अगर आप क्या कहते हो अलग अलग वेरिएबल के बेस पे भी रखना चाहते हो तो अलग अलग भी रख सकते हो। मान लो मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी रख दिया है,
और 2 3 और 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया? तो ये होता है मल्टी असाइन। ये तो स्टार्टिंग में बताना था जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। तो ये पैकिंग का हो गया होगा, फिर बताना आगे। ये कॉन्सेप्ट मुझे वेरिएबल्स बनाने टाइम में बताना था, मैं भूल गया था। सिंपली क्या करते थे, इस तरीके से असाइन करते थे हर एक इंडिविजुअल को। अगर आपके पास इस तरीके से 3 4 5 10 हैं तो एक ही बार में भी असाइन कर सकते हैं सिंगल लाइन में। किस तरीके से? तो कॉमा के बेस पे। तो A, B, C और सेम इस तरीके से साइन करोगे। तो जो इस तरीके से साइन कर रहे थे वो एज इट इज सेम होगा। ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपका टाइम बचता है और एक ही लाइन में आपका हो जाता है। तो ये पहले बताना था, उस समय याद नहीं था, तो अभी याद आया तो बता दिया। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के बेस पे रहता है, ये क्या होता है मल्टीपल असाइनमेंट के बेस पे रहता है। ठीक है। मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हैं। अब ये हो गया पैकिंग। अनपैकिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास क्या था, T1 था। T1 में 1 2 3 था। अब इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल देना है। तो कैसे दे सकते हैं? कि एक टपल है 1 2 3 है। अब इन तीनों वेरिएबल छोड़ रहा है, मतलब अनपैक करना है। क्योंकि अलग अलग होगा तो क्या होगा, अनपैक हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रख सकते हैं? तो अनपैक सिंपल रहता है कि जितना वेरिएबल्स है उतना क्या करो, आप डिफाइन कर दो। ए कॉमा या XYZ कुछ भी रख देते हैं। X Y और Z। और इसमें कौन सा वैल्यू आएगा? तो इसमें T1 वैल्यू आएगा। अच्छा, कोई नहीं। तो XYZ और इसमें T1 आएगा। तो ये क्या ट्रू है या फिर ये भी कुछ एरर देगा? जैसे हमारे पास T1 में क्या था, 1 2 3 था। अब इन तीनों को अलग करेंगे तो क्या होगा? इसको रखने के लिए फिर अलग अलग वेरिएबल चाहिए। तो कितने वेरिएबल चाहिए? 3। कि मैक्स टू मैक्स हम 3 रख सकते हैं। तो जैसे आप 3 रखोगे तो उसको हमने क्या किया, असाइन कर दिया। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, अलग अलग आपको दिखेगा। अगर आप एक्स अलग से देखना चाहते हो तो एक्स देख सकते हो, वाई अलग से देखना चाहते हो तो वाई अलग से देख सकते हो। मतलब आप उसको अलग अलग करो। तो यही चीज हमारा क्या होता है, अनपैकिंग होता है। अनपैकिंग में फिर कॉम्बिनेशन चलता है कि मैंने बोला एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। इसका मतलब क्या है, अगर दो ही वेरिएबल के बेस पे इसको अनपैक करेंगे तो क्या होगा, एक में इंडिविजुअल वैल्यू आएगा और दूसरे में दो वैल्यू कंबाइन होकर आएंगे। यही होगा। थोड़ा सोचो समझो फिर बताओ। पैकिंग समझ में आया?
डिफरेंट वैल्यूज मतलब तो नंबर जरूरी नहीं कि नंबर है, जैसे माई डेटा था तो ये मेरा टपल बन गया, तो T1 की जगह पे माई डेटा रख दो, इसमें भी 3 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हमारे पास रहेगा, वाई में क्या था तो वाई प्रिंट करके देखें, तो कुछ भी वेरिएबल होगा सारा चीज। तो अगर माई डेटा इक्वल टू ये लिख रहे हो तो ये क्या होगा? क्योंकि एक्स वाई जेड में आपका वैल्यू है ना ABC, या फिर क्या करो कि DEF करके देखो, तो DF आपका डिफाइन नहीं रहेगा, है ना, तो वो नहीं आएगा फिर। दोबारा आप इसको क्या कर रहे हो ना, पैकिंग पे कर रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, इसको दोबारा पैक कर रहे हो। इसी चीज को अगर रिवर्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू हमारे पास क्या था, कि हम क्या कर रहे हैं, माई डेटा में एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम क्या रख रहे हैं, XYZ पैक करके रख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? तो वो पैकिंग कर रहे हो सेम चीज को। अगर XYZ आपके पास पहले से है तो, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको एरर देगा, जैसे मैंने बोला D, E और F, जैसे आप रन करोगे तो ये एरर देगा कि ये आपका डिफाइन नहीं है, लेकिन XYZ क्या था, आपका डिफाइन हो गया था, समझे? तो पैकिंग और अनपैकिंग ही हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये पैक हो रहा है ये हमारे पास 3 वैल्यूज है, कॉमा के बेस पे वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यू को एक ही वेरिएबल पे रख रहे हैं, कौन सा वेरिएबल पे, डेटा, माई डेटा के बेस पे रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, तीनों कंबाइन हो गए। अगर ये कंबाइन होंगे इसी को बोलते हैं पैकिंग। तो ये कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है, लिस्ट बना रहा है, टपल बना रहा है, स्ट्रिंग बना रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने डेटा चेक किया तो क्या दिखा रहा था, तो ये टपल बनाता है, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, पैकिंग टपल हो गए। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है। अब इसी को क्या करना है, अलग करना है। तो अलग कैसे करोगे, तो अनपैक करोगे, तो अनपैक कैसे करोगे, तो सेम हमने क्या किया, XYZ 3 वेरिएबल ले लिए और उसमें माई डेटा रख दिया। अब ये तीनों क्या होंगे, अलग हो गए, ठीक है। अब एक एक करके सबको कॉल कर सकते हैं, XZ और वाई। तो ये दिख रहा है हेलो ट्रू और हेलो, डबल वाई हो गया। तो आप जो भी कॉम्बिनेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपना। तो ये तीनों आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा है, यही रहता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है ना दिमाग जल्दी। क्योंकि इसी चीज को ना फिर हम लोग कई तरीकों से भी लिखते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 3 डेटा है, जैसे मेरे पास 10 है और ट्रू है, हेलो है, मुझे हेलो नहीं चाहिए, मुझे 10 और ट्रू चाहिए, तो उसको कैसे अनपैक करोगे? अच्छा, मान लो हमने 3, मान लो ये मुझे ये 10 चाहिए और ट्रू चाहिए, हेलो नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे, X और Z और माई डेटा, ठीक है। रन कर दिया, क्या दे रहा है? हम्म, मुझे अनपैकिंग ही 2 ही करवाना है, कि मुझे उसमें से 2 ही वैल्यू अलग अलग चाहिए, कि मान लो 1000 स्टूडेंट है, 1000 में से मुझे 2 ही स्टूडेंट चाहिए जिसको वैल्यू अलग से चाहिए मुझे, इंडेक्सिंग के बेस पे। तो मैंने अनपैकिंग के बेस पे बोला है कि 2 अलग वेरिएबल पे स्टोर करवाना है, तो वो इंडेक्सिंग के बेस पे हो जाएगा नो डाउट। अगर मुझे अनपैकिंग के बेस पे करना हो तो सिंपली जहां पे आपको वैल्यू नहीं चाहिए वहां पे ब्लैंक इस तरीके से छोड़ देते हैं, एक्स वाई नहीं चाहिए जेड, तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा। अभी एरर दिया था, अभी रन हो गया, ठीक है। अब आप इसको रन करोगे, एक्स में आपको दिखेगा और वाई में दिखेगा। अब बोलोगे डैश, तो डैश कभी भी रन नहीं था, उसका मतलब होता ब्लैंक, है ना। इसका मतलब सिंपल क्या होता है, ब्लैंक। ब्लैंक मतलब ये चीज हम लोगों ने यूज नहीं की, तो ये आपको दिखेगा। तो हमने इसको ब्लैंक दे दिया, कोई वेरिएबल नहीं दिया है, इस तरीके से ब्लैंक रखते हैं। नहीं, 2 कॉमा डालोगे तो सिंटेक्स एरर आएगा ना। हाँ, तो उसका मीनिंग सिंपली क्या रहेगा, सिर्फ वो वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, और अंडरस्कोर हम लोग कभी यूज करते नहीं है जल्दी इस तरीके से एज ए वेरिएबल नेम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। अब एक साथ मल्टीपल भी रहेगा तो क्या कर सकते हैं, तो मान लो ये भी करना है,
अब इसी में कॉम्बिनेशन यूज करने हैं कि मुझे एक में एक चाहिए और बाकी रेस्ट ऑफ दूसरे वेरिएबल पे चाहिए। तो क्या करेंगे, एस्ट्रिक और जेड। तो ये रन हो गया, इससे पहले यही रन कर रहे थे, नहीं हो रहा था। एक्स कॉमा जेड इक्वल टू माई डेटा। ठीक है, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे रन नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने इसमें क्या किया, एस्ट्रिक लगा दिया, तो वो रन हो गया, है ना। तो अगर आप जेड की वैल्यू आप देखोगे तो क्या दिखेगा, सर के ऊपर से जा रहा है, और हेलो और ट्रू दिखेगा, समझे। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट के बेस पे क्या होता है, एक एस्ट्रिक होता है, एक डबल एस्ट्रिक होता है, उसका क्या मीनिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं क्या। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं। तो ये चीज आप धीरे धीरे क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ये सारा चीज पता चलता है ना, तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो जितना जरूरत है अभी उतना देखते हो, एंड फ्यूचर क्या होता है, फिर एडवांस चीजें देखते हैं। एडवांस क्यों देखते हैं, ताकि टाइम बचे। तो आपको हर किसी तरीके से एक चीज का कई कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो आप सोच सकते हो। ठीक है, और सोचने के लिए इंटरनेट है, दिमाग है। चलो ठीक है, इसमें क्या है, इफ वैल्यू और ये टपल में कर रहे हैं पैकिंग अनपैकिंग, क्या ये लिस्ट में हो सकता है, तो सोचिए बता। पैकिंग अनपैकिंग लिस्ट में हो सकता है, कॉन्सेप्ट के बेस पे सोचो और बताओ। पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बताओ पहले। सोनाली आप बताओ, कंफ्यूजन लग रहा है आप ही को, लग रहा है मुझे। उसी को क्लियर करते हैं, बताओ पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। कि मान लो आप क्या कर रहे हो कि मल्टीपल अलग अलग डेटा है, आप उसके एक साथ कंबाइन कर रहे हो, तो पैकिंग हो गया, है ना। देन सेम चीज क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, उसको अलग अलग रखना चाहते हो, उसको अनपैकिंग होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, लिस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, उसमें भी मल्टीपल डेटा होता है, ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा, थोड़ा सा तरीका अलग। ठीक है, इस तरीके से उसमें भी डिफाइन करते हैं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या बनता है, टपल बन जाता है ना। तो ये चीज, लेकिन अनपैकिंग का एज इट इज सेम होगा। अनपैकिंग में क्या होगा कि वो दिक्कत नहीं कि आपके पास जो माई डेटा है वो लिस्ट में है या टपल में, कैसे। अगर मैं कोई एक लिस्ट बना देता हूँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट में ही है तो उतना मेहनत क्यों करें। तो मैंने यहाँ पे एक डी डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पे माई डेटा की जगह पे क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। पैकिंग में सेम होगा, ठीक है, पैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट वो क्या करता है, टपल में स्टोर करता है। तो ये हो सकता है क्योंकि पैकिंग और पैकिंग का मतलब होता है मल्टीपल डेटा है तभी यूज कर रहे हैं, और मल्टीपल डेटा हमारे पास क्या होता है, सुमित, लिस्ट में भी होता है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे भी पैकिंग अनपैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके इसके लिए मेथड भी आ जाते हैं कि आपको इंडिविजुअली इस तरीके से पैकिंग अनपैकिंग नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, कोई मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे जिप मेथड आ जाते हैं कि आप पैक कर सकते हो मल्टीपल डेटा को एक साथ।
ये समझ में आया? बाकी तो और है नहीं। एडवांटेज, एडवांटेज क्या होगा टपल का यूज करने का? सिक्योर रहता है, ये फास्टर देन लिस्ट है, देन फिक्स डेटा कलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ठीक है, बस एडवांटेज था। तो सिंपली टपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ से मुझे मिल जाएगा। इन पाइथन बाकी इसको मैं कॉपी करके वहां पे रख देता हूँ, ताकि अगर कोई पूछे, बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज ज्यादातर नहीं पूछते। वो सिंपली पूछते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर कहीं पे पूछते हैं तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या बनेगा कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वही उसका एडवांटेज बनेगा और वही उसका डिसएडवांटेज बनेगा, है ना? तो ये चीज क्या रहेगा आपके पास रहेगा? डबल एडवांटेज, पहला इम्यूटेबिलिटी है, मतलब आप डेटा सिक्योर रख सकते हैं। परफॉर्मेंस आपका फास्ट हो जाएगा ड्यू टू कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। हैशबिलिटी मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, हैश कोड समझ में आता है? एक ये बताओ। हैश, हाँ, वो वाला हैश, और उसके बेस पे सुनते होगे कि आपके पास हैश कोड मिलता है, इसको बोलते हैं सिक्योर कोड्स। ये दिख रहा है? किस तरीके से आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो जिसमें क्या है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं हैश कोड। मतलब वो एक बार जो आपने हैशिंग बना दिया है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या होता है, इसमें आप सिक्योर रख सकते हैं। एक बार जो आपने बना दिया हैश कोड वो क्या होगा, इसमें सिक्योर होगा। जैसे ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन में क्या किस तरीके से काम करता है कि एक बार ट्रांजेक्शन जो हो गया वो ट्रांजेक्शन उसमें स्टोर रहेगा, वो कभी भी अब फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, है ना? उससे क्या होता है, ट्रैक नहीं हो पाता कि इंडिविजुअली क्या होता है, वो लिस्ट बढ़ता जाएगा, है ना? कि मान लो आपने एक ही कॉइन को बार बार क्या किया है, बाय और सेल किया है, तो वो सारा चीज स्टोर होगा, और जितना ज्यादा स्टोर होता है उससे क्या बेनिफिट होता है कि सिक्योरिटी भी मिल जाता है कि किसने बाय किया किसने सेल किया। दूसरा कि उसमें इंफॉर्मेशन वो सेव नहीं करता, सिर्फ सेव करता है ट्रांजेक्शन आईडीज। ठीक है, और जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है उतना ज्यादा क्या होता है, वो टपल के बेस पे स्टोर होते जाता है, और जितना ज्यादा स्टोर होगा उसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग बिटकॉइन खरीदते थे वो क्या होता था, 1-2 MB का होता था। अभी जो होता है वो 10-15 GB का होता है, समझे? तो वो क्या स्टोर क्या है इतना, तो वो क्या है, हैश भी स्टोर करता है। ठीक है। हम्म, तो ये हमारा टपल के बेस पे था। अब बताओ टपल में कहीं पे कुछ डाउट है? हाँ जी, टपल में बताओ कुछ कोई डाउट? टपल में कोई किन्हीं का कोई डाउट है? हम्म, तो बताओ क्या क्या बताया, रिकैप करो शुरू से एक बार कोई। युवराज आप ही से शुरू करते हैं, अपनी बल्लेबाजी आप ही करो, बताओ क्या क्या किया। शुरू से ही बता दो जिस तरीके से पढ़ते आए हैं। देख के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उसके बाद हमने हमने और इंडेक्सिंग कैसे यूज करते थे उसमें। उसके बाद हमने कैसे उसमें ऐड करते हैं अपने उसमें कॉन्कैटिनेशन रिपीटेशन और
इक्वेशंस। मल्टीप्लाई रिपीटेशन। तो इसी चीज को बता दे जाओ, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। फिर क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि टपल्स में इंडेक्स अकाउंट के मेथड्स। और इनबिल्ट। इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, मीन मैक्स लेंथ, ये सारी चीज यूज कर सकते हो, शॉर्ट, वो सारी चीज यूज कर सकते हो। के बाद हमने देखा बताओ ये एरर का। ये पहला हमने कैसे जाने की ये म्यूटेबल है या म्यूटेबल है। इसमें वही पता चल रहा था, ये बताओ। नहीं नहीं, इसमें ये है कि हम ये इसमें ये पता चल जाता है कि जो टेबल के अंदर जो वैल्यूज है उसको उसको करके तो हमारा मेथड है मेन मेथड मैथ्स मेथड उस डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वो अगर हमने एबीसीडी और 1 2 3 ले लिया तो उसमें वो किस चीज को मिल रखेगा है किस चीज को मैक्सिमम रखेगा ये वो डिफाइन नहीं कर पा रहे। मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाता स्ट्रिंग और इंट के बेस पर, तो वो क्या था, वहां पे फेल हो जाता है। ठीक है। देन इसमें क्या था हमारे पास? ठीक है। तो असाइन करके देखा तो ये आपको एरर दिखता था। देन पर हम लोग कैसे उसे चेंज कर सकते हैं कि इसके अंदर ही वैल्यू उसको टाइप पास करेंगे अलग और उसमें डेटा टाइप चेंज करके टाइप कास्टिंग करके फिर फिर हमने पैकिंग पढ़ा। पैकिंग पढ़ा। पैकिंग तो पैकिंग मतलब कि उसके अंदर कैसा ऐड करें मल्टीपल वैल्यू एक साथ कैसे रख सकते हैं। मल्टीपल। तो ये था हमारे पास पूरा। ठीक है। बाकी ये तो पहले का था कि एक साथ सिंगल इस तरीके से भी क्या सकते हो, असाइन कर सकते हो, और कॉमा के बेस पे भी असाइन कर सकते हो, जो अनपैकिंग पैकिंग में आपको दिख रहा था। ठीक है? तो ये पूरा टपल का स्टोरी था। ठीक है। इसके बाद जो रहेगा आपके पास वो सेट रहेगा। ठीक है। लास्ट में एक ही बार सबको कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। अब बताओ सेट होता क्या है? हाँ, या फिर 2 मिनट का ब्रेक दे। तो एक बार रिकैप करो, 2 मिनट। फिर इसका थ्योरी आज देख लेंगे, प्रैक्टिकल कल देखेंगे।
मिस हो गया। हाँ, इसका मैंने ये सेट का ग्रुप में शेयर किया हुआ है। कोई नहीं, मैं क्लास के बाद एक बार शेयर कर दूंगा। कोई नहीं, उनको नहीं मिल रहा होगा। सबसे पहले आता है सेट्स। सेट होते क्या है? बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है सेट का? वही वाले, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी? और तो जो प्रॉपर्टीज आपका मैच का रहता है वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी होगा। ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है कि आपका डुप्लीकेट वैल्यू कभी नहीं आएगा, है ना। इसी के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज रहता है। तो इसका सिंपल आपको यहाँ पे दे रहा है। पाइथन हमारे पास क्या है? ये सारी चीजें। अब इसमें भी रहेगा क्रिएट कैसे करते हो। टपल। हेलो। ये अनऑर्डर होता है। दूसरा, इसमें जो भी वैल्यूज होंगे यूनिक वैल्यूज होंगे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा ये। तो ये तीन इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब इसमें जो पहला आता है कि आप क्रिएट कैसे करते हो। ठीक है। कि अगर आपके पास क्या है, सेट है, तो सेट क्रिएट कैसे करते हो। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि करली ब्रेसेस का यूज करते हो। तो सेट क्रिएट करने का हमारे पास क्या है, करली ब्रेसेस का मेथड्स होते हैं। जो पहला हमारे पास आएगा, क्रिएट
और सेट। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हो, जहां पे राउंड ब्रैकेट था वहां पे करली ब्रेसेस का यूज करते हो। दूसरा हमारे पास मेथड है सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। मतलब जो फंक्शन है सेट का, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीका आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। पहला और ये दूसरा। ठीक है। हम्म। बताओ। कहाँ पे ये, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर नहीं यूज करता हूँ, मान लो मैंने इस तरीके से लिखा, तो ये क्या था, एक्सप्लिसिटली आप किसी को भी सेट में रख सकते थे, है ना। मान लो हमारे पास एक डेटा है इक्वल टू ये, और ये क्या है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट में है। तो इसको चेंज करना रहेगा तो कैसे करोगे। तो डायरेक्टली हमने लिखा था, आप इस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको मैं सेट टू बोल देता हूँ। करली ब्रेसेस उसमें वैल्यूज होंगे से। क्या होता है, ये हमारा सेट है। अब इसके बेस पे आप इसका डेटा टाइप चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। टाइप, टाइप इक्वल टू सेट। ठीक है, दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसमें क्या इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगी। अगर इस पे एक्सेस करना है एलिमेंट को तो कैसे करेंगे। मैंने बोला डेटा सेट टू, और सेट टू का थ्री। तो ये क्या देगा, नहीं ऐसे भी है, क्या दिख रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। मतलब आप उसमें से क्या कर सकते हो, वैल्यू एक एक करके नहीं निकाल सकते। तो आप वैल्यू एक बार में नहीं निकाल सकते, मतलब इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करेगा, इंडेक्सिंग नहीं करेगा तो स्लाइसिंग नहीं करेगा। ठीक है। तो फिर हम इसमें से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। वो तो अलग बात है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनऑर्डर होता है। अनऑर्डर तो डेटा टाइप क्या होगा कि बार बार आप रन करोगे तो बार बार क्या होगा, सफल होगा। अगर सफल हो रहा है तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर भी चेंज होगा। तो आप कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन से एग्जैक्ट में कौन से इंडेक्स नंबर में था पहली बार और दूसरी बार। तो लूप में तो आप चला सकते हो, अगर मैं चलता हूँ लूप फॉर आई इन सेट, और प्रिंट कर लो आई, सो मैं हैशटैग, ये दिख रहा है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट तो ला सकते हो। अब इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, देख सकते हो कि इटरेट करके देख सकते हो। दूसरा, हमारे पास इसके मेथड्स होंगे। ठीक है। इसके मेथड के बेस पे आप सारी चीजें फिर देख सकते हो कि इसमें डायरेक्टली हमारे पास कुछ नहीं होता कि जिसके बेस पे हम क्या करें, इंडिविजुअली वैल्यू देख सके या अपडेट कर सके या फिर ऐड कर सकते, उसके लिए क्या होंगे, सारे मेथड्स ही होंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसके मेथड्स को ही देख लेंगे। ठीक है। तो जो भी मेथड्स हैं, और ये सारे क्या है, ऑपरेशंस, सेट के ऑपरेशन है। इसका मीनिंग क्या रहेगा, याद है, अगर बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में नहीं, 10th में, तो ये सारी चीज याद होगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबट्रैक्ट, सबसेट, देन सुपरसेट, इस तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने क्या सीक्वल पढ़ा, माई सीक्वल पढ़ा है, तो उसमें भी सेम चीजें होती हैं। अगर आप ज्वाइन के बेस पे बात कर रहे हो, तो फुल ज्वाइन किसको बोलते थे, सारी चीजें कंबाइन होती थी, है ना। यूनियन में
तो सारे चीज थे, तो यही हमारा यूनियन है। तो फुल ज्वाइन के बेस पे ही तो यूनियन रहता है उसमें। उसमें क्या रहता है, कीवर्ड अलग हो जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मतलब कौन सा ज्वाइन था ये, इनर ज्वाइन था आपके पास, ठीक है। डिफरेंस, तो क्या होगा कि आपका जो कॉमन था उसके अलावा जो बचेगा, उसी चीज को हम लोग वहां पे लेफ्ट और राइट पढ़ते थे। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ इंडिफरेंशिएट। सिमेट्रिक डिफरेंस, नहीं बता, कि दोनों में जो कॉमन था, सॉरी इंटरसेक्शंस में कॉमन था, इस पे आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है उसके अलावा जो वैल्यू होगा, जिसके बेस पे भी देखना चाहो कि जो सेट वन में नहीं होगा और सेट टू में होगा, वो रहेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन के बेस पे। तो वो रहता है हमारे पास, ठीक है। बाकी सबसेट सुपरसेट आपको पता है, तो उसमें वो वैल्यू है या नहीं है, वो सारा चीज चेक करने के लिए। तो यही क्या रहता है, सेट के मैथड्स रहते हैं जो मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो, और इसी का यूज करके हमारा पूरा क्या है, डेटाबेस बनता है। अगर आप डीबीएमएस का पूरा कोर पढ़ते हो ना, तो आपको सेट पूरा पढ़ना पड़ता है। सेट, सेट थ्योरी, और सेट एंड फंक्शंस, क्या था फंक्शंस, और रिलेशन एंड फंक्शंस, 11 12 में टॉपिक है पूरा। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है, बस हमें क्या करना है कि ये जो बेसिक्स है वो उसके बारे में जानना है, ठीक है। इसके इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, एक वेन डायग्राम भी बनता है ना, जो आपने देखा होगा MySQL में वेन डायग्राम के बेस पे। तो वही चीज आप क्या करते हो, इसमें बना सकते हो। इसी के बेस पे क्या होता है, इसके एप्लीकेशन है, इसीलिए हमने डायरेक्टली सेट को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो जितने भी मेथड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। आज का तो टाइम हो गया, बाकी एक बार ये देख लोगे, बाकी स्टॉप करें।